अष्टावक्र कहते हैं, शरीर तो केवल एक अस्थायी आवरण है जो जन्म लेता है और एक दिन मिट जाता है। लेकिन तुम उस चेतना का हिस्सा हो जो न कभी पैदा होती न कभी खत्म होती। जब तक तुम अपनी पहचान शरीर मन और तन से जोड़कर रखोगे, तब तक यह संसार की गिरफ्त में फंसे रहोगे। आत्मा की पहचान ही सत्य की खोज की शुरुआत है। जिस क्षण तुम भीतर से यह स्वीकार कर लोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसी क्षण बंधनों की डोर ढीली होने लगेगी। शरीर एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। उस मौन साक्षी को पहचानने जो तुम्हारे अनुभवों को देख रहा है, शब्दों से परे लेकिन सच्चाई के सबसे करीब, आत्मबोध की यात्रा आरंभ होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम सिर्फ एक शरीर और मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो। जो कुछ भी घट रहा हो, विचार, मन की हलचल या फिर शरीर की गतिविधियां, सबको जो देख रहा है, पहचान रहा है, वही तेरा असली स्वरूप है। चेतना कभी भी किसी भी विचार या रूप में कैद नहीं होती, क्योंकि तुम उन्हें देख सकता है। इसका मतलब तू उनसे भिन्न है। जब देखने वाला साक्षी मानने लगता है, तो तू धीरे धीरे मन की पकड़ से मुक्त होने लगता है। और जहाँ मन से जुड़ी दूरी आती है, वहाँ दुख भी फीके पड़ जाते हैं। इस साक्षी भाव में टिके रहना ही आंतरिक शांति की कुंजी है, और यही शुद्ध चेतना आत्मबोध का रास्ता खोज देती है। अष्टावक्र ये भी बताते हैं कि विचार तेरे नहीं है, ये तेरे मन की सतह पे उठने वाले लहरों की तरह है। उन्हें पकड़ने की या रोकने वाली कोशिश करना खुद एक भ्रम है। जिस पल यह तू सोचने लगता है कि यह मेरा है, उसी क्षण तू मोह से बंध जाता है। जब तू विचारों को केवल आते जाते मेहमानों की तरह देखता है, तभी तू असली आज़ादी का अनुभव करता है। विचार तो बस बादलों जैसे हैं, क्षणिक आते हैं और चले जाते हैं। तू उस अनंत आकाश की तरह है जो हर बदलाव के बाद भी शांत और अडोल रहता है। जनक, तू सिर्फ विचारों का गवाह बन, बस हस्तक्षेप मत कर। न उन्हें अच्छा मान, न बुरा, न बस देख समझ और जाने दे। यही साक्षी भाव तुझे उस सत्य के पास लाएगा जिसे आत्मा कहते हैं। तू शुद्ध वही है जो कभी बदलता नहीं। फिर जवानी आई, बचपन से जवानी आई, तो कभी बुढ़ापा भी आएगा। सोच सब बदलते रहेंगे, एक जो भीतर अडिग है वही तेरा असली स्वरूप है। अगर तू बदलते रूपों भावनाओं में ही उलझा रहेगा, तो तू अपने सच्चे अस्तित्व को कभी भी नहीं जान पाएगा। शुद्धता का अनुभव वही होता है जहाँ तू शरीर को मन से अलग करके स्थिर चित्त में देखता है, और तू इस स्थिरता में टिक जाएगा। तुमसे तुम्हारी पवित्रता तब कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तेरा मौलिक स्वरूप है। सिर्फ तुम ही है जो तेरा असली स्वरूप को भूल सकता है, वरना वह तो हर वक्त तेरे भीतर मौजूद है, एकदम अचल और अडोल। उसी मौन चेतना में ठहरना ही सच्चा ध्यान है। जनक, आत्मा को कुछ करना नहीं होता, बस वह देखती है, गवाह बनकर। सारी हलचल, सारी आयोजना मन और इंद्रियों का है। आत्मा तो मंच के बाहर बैठा वह दर्शक है जो हर दृश्य के बिना हस्तक्षेप होकर देखता है। वह कहता है, मैं कर रहा हूँ। यही अहंकार तुझे मन के बंधनों के जंजीरों में जकड़ कर रख देता है। यही वह कर्म का जाल है जिसमें व्यक्ति उलझता चला जाता है। अगर तू बस सबको घटित होने दे, बिना प्रतिक्रिया दिए हुए, तो वह धीरे धीरे साक्षी भाव में प्रकट होते रहेंगे। सोच जैसे सूर्य प्रकाश देता है लेकिन किसी के जीवन में दखल नहीं देता, वैसे ही आत्मा चेतना देती है, बस कर्मों से अछूते रहती है। जब तू यह सत्य को पहचान लेगा, तब तू बिना कुछ किए ही पूर्ण हो जाएगा। यही सन्नत्व की निशानी है, यही आत्मज्ञान ही पूर्णता की है। जनक, आत्मा को ना कोई छू सकता है, ना ही कोई हिला सकता है, और ना ही किसी बाहरी घटना का असर उस पर पड़ता है। ना तारीफ, ना अपमान, ना सुख दुख। आत्मा सदैव निर्लैव रहती है, जैसे कमल का फूल पानी में डूबा रहता है पर गीला ना हो। तो तू भी शाश्वत आत्मा है, तो उसमें स्थिरता में टिक जाता है, तो कोई भी बाहरी बात विचलित नहीं कर सकता। यह निर्लैवता असली मुक्ति है। दुनिया में जितनी भी उथल पुथल हो, तू भीतर एकदम शांत और अडिग रहना।
यही सच्चा ध्यान है। तू बस अपने आप को यही आत्मा मान ले, उसे पहचान ले और बाकी सब अपने आप दूर हो जाएगा, जिसे निर्वाण कहते हैं। यही वह अवस्था है जहाँ न कुछ बनने की इच्छा, न पाने की इच्छा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।